अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंड अ वेरी वार्म वेलकम बैक टू ग्रिप ऑन रोड ट्रिप। मैं इस वक्त हूँ कराची बस टर्मिनल पर। शाम के 7:30 बज चुके हैं और बस टर्मिनल पर होने की वजह ये है कि मैंने पिछले साल कुछ 6 महीने पहले मैंने एक ट्रैवल किया था रावलपिंडी से इस्लामाबाद डाइवू की स्लीपर क्लास बस में, और वो मैंने वीडियो अपलोड की थी और उस वीडियो को बहुत पजीराई मिली, बहुत सराहा गया। और उसके बाद मुझे काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट्स में और वैसे मुझसे ये कहा कि आप फैसल मूवर्स या और जो अच्छी बस सर्विसेज हैं उनको भी कवर करें। तो मैंने सोचा कि मैं इस स्लॉट को बस ट्रैवल के लिए यूज़ करूं और अपने जो करम फरमा हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनकी डिमांड को भी मैं पूरा कर सकूं। तो आज मैं ट्रैवल करूंगा कराची से रावलपिंडी, और बस है फैसल मूवर्स की और क्लास है स्लीपर क्लास। तो ये तकरीबन 19 घंटे का 18 या 19 घंटे का सफ़र होगा जो कराची से चलकर रावलपिंडी फैज़ाबाद पे मैं उतरूँगा। तो ये सफ़र मैं डाइवू में तो कर चुका हूँ और फैसल मूवर्स में आज पहली दफ़ा करूँगा। अच्छा, दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि इस स्लीपर बस का कराची से रावलपिंडी तक का जो टिकट है वो है 10,500 रुपये, और ये आप इनके फैसल मूवर्स के 3 ऑफिसेज़ हैं कराची में जहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। एक है ताज कॉम्प्लेक्स मेजिना रोड पर, दूसरा है कराची कैंट स्टेशन के नज़दीक, और तीसरा है ये सोराब गोड पर जो इनका कराची बस टर्मिनल है जहाँ इस वक्त मैं हूँ, मेन टर्मिनल, और बस भी यहीं से डिपार्ट होगी। तो यहाँ आकर आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। अल्टरनेटली अगर आप आने की ज़हमत से बचना चाहें तो आप मोबाइल ऐप है bookkaro.com पे आप जाकर अपनी पसंद की बस और अपनी पसंद की टाइमिंग और अपनी पसंद की क्लास सर्विस जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो घर बैठे भी आप टिकट ले सकते हैं। उसके लिए आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर आप इनके ऑफिसेज़ में आकर टिकट लेते हैं तो वो सिर्फ कैश पेमेंट है, बिकॉज़ यहाँ क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। थोड़ी देर में जब बस लगेगी बे पर तो उसमें बैठने के बाद मैं आपको उसकी मज़ीद तफसीलात और तफसील से आपको बताऊंगा किस तरह के बेड्स हैं। एक तरफ सिंगल होते हैं, एक तरफ डबल बेड होते हैं, और जो उसके अंदर फ़ीचर्स और फंक्शंस और फैसिलिटीज़ हैं वो मैं आपको बस में बैठकर बताऊंगा। इस बस के रूट को मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि ये कराची से सोराब गोड से जब निकलेगी तो ये M9 या सुपर हाईवे पर चलेगी और हैदराबाद टोल प्लाज़ा क्रॉस करेगी। उसके बाद हैदराबाद से सखर तक का जो सफ़र है वो मोटरवे ना होने की वजह से नेशनल हाईवे 5 NH5 पर ही होता है। सखर ऑनवर्ड्स जो है वो ऑल द वे मोटरवे है। सखर से मुल्तान तक M5 मोटरवे, और मुल्तान से पिंडी भटियां तक M4, और पिंडी भटियां से हम ज्वाइन करेंगे या मर्ज हो जाएंगे M2 मोटरवे पर जो लाहौर इस्लामाबाद के दरमियान है, और फिर ऑल द वे M2 पर हम इस्लामाबाद में एंटर हो जाएंगे। तो ये सिर्फ सखर हैदराबाद का जो पैच है ये NH5 पर है, जिसकी वजह से टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि रोड की हालत या रोड की जो सिचुएशन है वो मोटरवे जैसी तो नहीं है। और मोटरवे पर काम का आगाज़ सुना है, कई दफ़ा सुना है, कई सालों से सुन रहे हैं। तो वो जब बन जाएगी उस वक्त तो ये डिस्टेंस जो है कराची से लाहौर या कराची से मुल्तान या कराची से रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इवन पेशावर, हर जगह का डिस्टेंस जो है वो बहुत सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगा, बिकॉज़ जो हैदराबाद सखर मोटरवे है वो तकरीबन 300+ किलोमीटर्स उसका डिस्टेंस है, लेकिन अभी वो बनी नहीं है। बीच में जो स्टॉप्स आएंगे उनमें हैदराबाद के बाद मोरो के बाद सखर के बाद इकबालाबाद, मुल्तान, और फिर आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ रुकेगी। जहाँ रुकेंगे मैं आपको अपने साथ रखूँगा और आपने मेरे साथ ही रहना है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन आपको दूँ कि फैसल मूवर्स तो मशहूर व मारूफ़ है, सब जानते ही हैं, सबको पता है। मूनवेज़ की बसेस भी आपने देखी होंगी सड़कों पर दौड़ती हुई, और उसके अलावा STC
ट्रांजिट के नाम से भी आपने देखी होंगी। जैसे जो मेरे पीछे बस खड़ी हुई है, इस पर लिखा हुआ है STC ट्रांजिट। लाइट चली गई पूरे टर्मिनल की। तो मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। अच्छा जी, तो आधे मिनट बाद आ भी गई लाइट। तो मैं बता रहा था कि फैसल मूवर्स तो मशहूर हैं, सब जानते हैं, ज़्यादातर लोग जानते हैं। मूनवेज़ की बसें भी आपने सड़कों पर दौड़ती देखी होंगी, और STC ट्रांजिट भी आपको बसों पर लिखा हुआ नज़र आता होगा। तो अभी मुझे पूछने पर ये पता चला कि मूनवेज़ जो है वो भी एक्चुअली फैसल मूवर्स की ही सब्सिडरी है, और STC ट्रांजिट, जैसे ये मेरे पीछे बस पर लिखा हुआ है STC ट्रांजिट, और जिस बस में मैं जा रहा हूँ उस पर भी STC ट्रांजिट लिखा हुआ है, और शायद इनकी ज़्यादातर बसों पे STC ट्रांजिट ही लिखा हुआ होता है। तो STC ट्रांजिट जो है वो भी फैसल मूवर्स की ही सब्सिडरी है। ये फैसल मूवर्स का कार्गो एंड कोरियर एंड लॉजिस्टिक्स का स्टॉप है, स्टेशन है यहीं टर्मिनल पर। ये सारा सामान पड़ा है जो कार्गो में जाएगा। तो इस एंट्रेंस के बिल्कुल बराबर में राइट साइड पर ये फैसल मूवर्स का काफ़ी बड़ा टिकटिंग ऑफिस है, बुकिंग ऑफिस है, और उसके बराबर में FM मार्ट है, ये भी इन्हीं फैसल मूवर्स का ही है। यहाँ शवारमा भी मिल रहा है। कितने का है भाई? 250 रुपये का। अच्छा, फ्रेश। ओके, ये इनका FM मार्ट है, छोटा सा। स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी। ये वेटिंग एरिया है इनका, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। ये बस है BSB 107। अच्छा जी, ये मेरा टिकट है 10,500 रुपये का, और बिस्मिल्लाह करके बस में सवार हो गया हूँ। टिकट चेक करा देता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सॉरी, ये भी? हाँ, थैंक यू। अच्छा, ये एक शॉपर दिया है इन्होंने जिसमें शूज़ रखने के लिए। ओके। अच्छा, ये है डबल बेड, जो 2 पिलोज़ हैं, चार्जिंग पॉइंट है, AC के वो हैं, वेंट्स हैं, और यहाँ LCD भी लगी हुई है। ये बास्केट्स हैं, बॉटल वगैरह, ग्लास रखने की, कर्टन्स लगे हुए हैं। इसमें कर्टन भी हैं, स्लाइडिंग डोर भी है। आप कर्टन अंदर से बंद कर लें तो आपकी मुकम्मल प्राइवेसी हो जाएगी, और अगर आपने इसको खोले रखना है तो खोले रखें, और ये इस तरह से पर्दे से आपकी प्राइवेसी हो गई। और ये जनाब लेफ़्ट साइड पर ये सिंगल बेड है, यहाँ भी LCD दी हुई है, एक बास्केट लगी हुई है, और ये AC के ब्लोअर हैं, और उधर चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, और पिलो है। इसी तरह ये रिमोट भी आपको मिलेगा जो जब सफ़र शुरू होने के बाद, और हेडफोन्स भी आपको दिए जाएंगे। अच्छा, इसकी बैक पर 4 लोगों के लिए, अगर कोई फैमिली है तो वो 4 लोग यहाँ लेट सकते हैं, सो सकते हैं। 4 पिलोज़ हैं, कर्टन्स लगे हुए हैं, यहाँ भी LCD लगी हुई है, और वेल क्वाइट स्पेशियस। तो ये बस है जनाब, जो न्यू मॉडल बस है, जिसमें कर्टन्स के अलावा जो है वो स्लाइडिंग डोर्स भी हैं। अच्छा, इसी तरह ये तो ऊपर की बर्थ आपको दिखाई, इसी तरह नीचे की बर्थ जो है वो ये है। ये डबल बेड के साथ है, और ये सिंगल बेड के साथ है। ये बिल्कुल फ़र्श के बराबर में ही है। अब चलते हैं अपनी सीट की तरफ। मैं अपने सीट नंबर 30 पर आ गया हूँ, और मेरी ऊपर वाली बर्थ है, नीचे वाली बर्थ में अभी तो कोई नहीं है। अब सोच रहा था कि इसमें चढ़ें कैसे, तो द गुड थिंग इज़ कि ये पाँव रख कर, ये जगह बनी हुई है, ये यहाँ पाँव रख कर आप चढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ भी है, हर जगह बनी हुई है। अच्छा जी, मैं अपने कंपार्टमेंट में आ चुका हूँ। ऊपर शूज़ मैंने, उन्होंने जो शॉपर दिया था उसमें रख दिए हैं पैरों की तरफ। मैं आपको
के स्विच हैं, ये रेड हो जाती है, ये वाइट हो जाती है। इससे ये वाली ब्लू बंद हो जाती है, ये जल जाती है। इससे ये वाली सेंटर वाली जो है वो रेड और वाइट होती है। ये एलसीडी है, इसको थोड़ी देर बाद चलाएंगे। यहाँ ग्लास होल्डर है एक, ये एक बास्केट है कुछ शॉपर्स या कोई चीज़ रखने के लिए। उसके बाद ये विंडो बराबर में है और यहाँ ये हैंगर है कोई चीज़ लटकाने के लिए, मोस्ट लाइकली ये हेडफोन लटकाने के लिए होंगे। उसके बाद यहाँ ये इलेक्ट्रिक का स्विच है और ये 2 USB पोर्ट्स हैं फ़ोन की चार्जिंग के लिए। और ये जो हेडफोन्स मिले हैं ये उनके लिए 2 पॉइंट्स हैं। ये पिलो है, ये पिलो है और ये हेडफोन्स मिले हैं। ये मोस्ट लाइकली इसको ऐसे ऐसे लटकाने के लिए ये हेडफोन्स। ये जो है इसकी इस लाइट के लिए जो ये वाली है और ये भी समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ दिस। ये शायद कॉल बटन है। तो ये एक वो दिया हुआ, ये हैं एसी के वेंट्स हैं, मैंने खोल दिया। वो तेज़ हवा आ रही है ठंडी, तो इनको फिल वक्त बंद ही रखते हैं क्योंकि अभी मौसम ठीक है। ये पीछे वो है बैकरेस्ट और ये कर्टन्स यहाँ से खुल जाते हैं। ये कर्टन्स पूरे यूँ आ जाते हैं, ये वाला इधर से आ जाएगा। ये इसकी एलसीडी ऑन कर दी है, मेन से उन्होंने ड्राइवर थे। तो इसमें है फ़ोटो, म्यूज़िक, मूवी, टेक्स्ट, अंग्रेज, फुल मूवी, गिप्पी, क्रू, जेट एंड जूलियट। अच्छा ये मूवीज़ हैं, ऑलराइट, अभी नहीं देखनी हमने। टाइम हो गया जी 9:04। इसका शेड्यूल डिपार्चर टाइम था 8:30, 35 मिनट लेट हो चुकी है। तो पहली डिसअपॉइंटमेंट या पहला नेगेटिव रिव्यू जो है वो टाइम पे ना होना है। 8:30 बजे के बजाय 9:05 हो चुके हैं, लेकिन गाड़ी अभी तक चली नहीं है। कुछ पैसेंजर्स का इंतज़ार किया गया, वो भी आ गए, लेकिन उसके बावजूद अब गाड़ी बस इज़ नॉट मूविंग। सो द फर्स्ट डिसअपॉइंटमेंट। इसको कंपेयर करें अगर डाइवू से, तो डाइवू हैज़ ऑलवेज़ बीन ऑन टाइम। पंक्चुअलिटी में डाइवू का कोई मुकाबला नहीं है, दे आर ऑलवेज़ ऑन टाइम। फाइनली 9:05 पे जैसे ही मैंने कमेंट्री शुरू की कि लेट हो गई हैं डिसअपॉइंटमेंट, तो गाड़ी ने रिवर्स होना शुरू कर दिया है और रवानगी के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल 35 मिनट लेट है अपने टाइम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक लंबे सफ़र का आगाज़, 1500 किलोमीटर के लगभग ये सफ़र होगा कराची से रावलपिंडी का। अच्छा, चलने के 5 मिनट बाद ही गिलास सर्व हो गया है। इस ग्लास को इस पर्दे के पीछे ग्लास होल्डर में हम लगा देते हैं। फिल वक्त जब पानी आएगा तो देख लेंगे। स्लीपर बस 107 अब चल रहा है, सिग्नल्स पूरे आ रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस नहीं चलेगा और इसमें इनका कसूर नहीं है। हम सड़क पर मूव कर रहे हैं तो जाहिर है जहाँ टावर्स होंगे वहाँ सिग्नल आएंगे, जहाँ टावर्स दूर होंगे या सिग्नल लूज़ हो जाएंगे तो उस वक्त नहीं चलेगा।
but again the service is available and a pretty decent service. सर्विस शुरू हो गई है, कुछ लंच बॉक्सेस आ रहे हैं, होस्टेस जो हैं वो लेकर आ रही हैं। ये क्रॉस कर रहे हैं हम कराची हैदराबाद M9 मोटरवे टोल प्लाज़ा। अच्छा जी, लंच बॉक्स सर्व हो गया हमें FM and STC की तरफ से। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें जी लेज़ का सॉल्टेड चिप्स, लेज़ का नहीं है, ओह सुपर क्रिस्प का है, 20 रुपए वाला सॉल्टेड चिप्स का एक पैकेट है। एक बिस्किट है, बिस्किट का टिकी पैक है। डॉन ब्रेड वालों का मफ़िन्स है, एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मिला है मुझे। यामीन का मिक्स निम्को है, छोटा सा पैकेट। गिब्स की मक्खन बादामी टॉफ़ी है। दोस्तों टाइम हो गया है ठीक 11 बजे और हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं हैदराबाद टोल प्लाज़ा। कराची टोल प्लाज़ा हमने क्रॉस किया था 9:35 पर और अब 11 बज रहे हैं, तो ये तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र हुआ हमारा। हैदराबाद टोल प्लाज़ा के बाद तकरीबन 7-8 मिनट के बाद आ जाता है जामशोरो टोल प्लाज़ा। दोस्तों इस वक्त हम दरिया सिंध के ऊपर से गुज़र रहे हैं कोटरी ब्रिज पे से, और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम हैदराबाद शहर की हदूद में दाखिल हो जाएंगे। टाइम हो गया है 11:29 और बस हमारी पहुंची है हैदराबाद टर्मिनल फैसल मूवर्स एंड STC ट्रांजिट के। 10 मिनट का यहाँ क़याम होगा जैसा कि ऐलान किया गया। यहाँ कुछ फ्रेश होते हैं वॉशरूम वगैरह से और टांगें सीधी करते हैं। ये इनका टिकटिंग एंड बुकिंग इंफॉर्मेशन काउंटर है। इधर जो है वो एक मार्ट है, अच्छा खासा बड़ा है, तकरीबन खाने पीने की हर चीज़ अवेलेबल है। जी टाइम हुआ है 2:25 और गाड़ी पहुंच गई है हमारी मोरो टर्मिनल फैसल मूवर्स का। यहाँ भी 10 मिनट का स्टॉप ओवर है और यहाँ जो है ये सर्व कर रहे हैं सहरी खाना। ये हमारी बस खड़ी हुई है और ये है यहाँ का रेस्टोरेंट जो ये जनाब रोटियां बन रही हैं इधर तवे पे, इस पर बन चुकी हैं। यहाँ चाय बन रही है। अच्छा ये है आलू, अच्छा ये आलू चिकन है, चिकन आलू है। ये आलू का सालन है। ये है अच्छा ये दाल मून है, चने हैं और दाल माश है। वाह जी वाह, ये चिकन कढ़ाई बनी हुई है, वेरी गुड। वाह ये दही है और इसमें रायता है, ज़बरदस्त। ये हॉल है जहाँ वीडियो। अच्छा जी, सहरी कम नाश्ता कम डिनर व्हाटएवर यू बिलीव हमने अभी खा लिया और मैंने तो लिया सिर्फ दही और चीनी डाल के चमचे से। चाय की इस वक्त बहुत ज़्यादा तलब महसूस हो रही थी तो चाय आ गई है डिस्पोजेबल कप में कॉफ़ी की। तो लेट्स चेक आउट द टेस्ट। चाय बहुत मज़ेदार है। ओके ये सुबहान अल्लाह होटल पे हमने इस वक्त सहरी की। इन्होंने हमें बहुत मज़ेदार चाय पिलाई, स्पेशल चाय, और खाना भी बहुत अच्छा था, दही बहुत मज़ेदार था। तो ये सारी टीम है यहाँ की, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। हम आदमी है तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। वाह जी वाह 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 वाह। 2:52 हो रहे हैं और अब मोरो से रवानगी का टाइम आ गया सहरी करने के बाद। तो सहरी में जैसा आपने देखा वैरायटी तो बहुत सारी थी,
सिर्फ चाय और दही के पैसे अलग से चार्ज हुए, जिसने चाय पी और दही खाया। बाकी चीज़ें जो थीं वो कॉम्प्लीमेंट्री थी। तो नॉट अ बैड मेन्यू, इट वाज अ गुड मेन्यू। और दाल तो बहुत मज़ेदार थी, बहुत लजीज दाल थी। तो अब कुछ देर आराम करते हैं। अगर आँख खुल जाती है, असल में जब बस चल रही होती है तो नींद आ जाती है, और जब बस रुकती है कुछ देर के लिए भी तो आँख खुल जाती है। तो कुछ देर सोता हूँ। टाइम हुआ है 5:30 और हम क्रॉस कर रहे हैं, एंटर हो रहे हैं M5 मोटरवे पर। रोडी टोल प्लाज़ा से गुज़र रहे हैं। हैदराबाद से सक्कर तक हमने, या हैदराबाद से यहाँ तक हमने NH5 नेशनल हाईवे 5 पर सफ़र किया, और ये सबसे नागवार और सबसे तकलीफ़देह और टाइम वेस्टिंग सेगमेंट है, या सेक्शन है, बिकॉज़ NH5 जो है वो बहुत ही अबतर हालत में है। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह के 6:04 हो रहे हैं और M5 मोटरवे पर हम अभी रुके हैं घोटकी सर्विस एरिया में। नमाज का भी टाइम है, और जिनको फ्रेश होना है, वॉशरूम वगैरह जाना है तो वो भी है। लेकिन मेरे ख़्याल में हमारी बस में से बहुत कम लोग उतरे हैं, मुझ समेत। ज़्यादातर आराम फरमा रहे हैं। तो सुबह का वक्त है, मैं आपको दिखाऊं। इस वक्त अभी पौ फटी है। थोड़ा सा नज़ारा आप देखें सुबह का, ये देखें, इधर से सूरज तुलू होगा, और वैसे अभी ओवरऑल अंधेरा ही है। और जो सबसे मज़ेदार बात है कि ये घोटकी है, सिंध, लेकिन इस वक्त अच्छी भली ठंड है, सर्दी सी लग रही है। ये हमारी बस खड़ी हुई है। तो नाज़रीन, अभी तक का जो सफ़र है वो तो अच्छा गुज़रा है। अपर बर्थ कंफर्टेबल है, और जो मैट्रेस है वो बहुत उम्दा है, जिसकी वजह से आराम मिल रहा है। तो सफ़र, पहला सफ़र फैसल मूवर से इज़ नॉट बैड, प्रीटी गुड सो फार। घोटकी पे बस रुकी हुई है, ड्राइवर साहब नीचे उतरे हुए हैं, तो मैं ड्राइविंग सीट पर बैठकर ज़रा इस पैनल का, डैशबोर्ड का कंट्रोल्स को देख रहा हूँ। ये देखें आप। अच्छा, बस का नाम है जोंग टोंग, यूटोंग नहीं थी, ये हमारी बस है जोंग टोंग। और बकौल ड्राइवर साहब के, जिनको 10 साल हो गए हैं इसमें फैसल मूवर्स में, वो कह रहे हैं कि ये यूटोंग से बेहतर बस है। चाइनीज़ है ये भी, लेकिन बेहतर है। इसमें 6 गियर्स होते हैं जी, 1 2 3 4 5 6 मैनुअल है ये। और डैशबोर्ड इसका देखें, दोस्तों। टाइम हो रहा है 8:20। हम अभी पहुँचे हैं इकबालाबाद टर्मिनल। यहाँ थोड़ा सा लंबा स्टॉप ओवर होगा, गाड़ी का ऑयल चेंज होगा, कुछ और चीज़ें दीगर टेक्निकल होंगी, और ड्राइवर साहब भी चेंज होंगे। और यहाँ जो है वो लोगों को, पैसेंजर्स को वॉशरूम और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए थोड़ा सा कदरे टाइम ज़्यादा मिलेगा। ये उधर हमारी सबसे आखिर वाली जो बस है वो हमारी खड़ी हुई है। फैसल मूवर्स एंड STC का ऑफिस है, बुकिंग है, वेटिंग रूम है। आगे वड़ाइश वालों का है वो सामने, और उधर जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं, और वॉशरूम है, मस्जिद है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल गार्डनिंग जो यहाँ हुई हुई है। वेरी नाइस। एक बाग बनाया हुआ है, पौधे लगे हुए हैं दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। और ये गुलाब देखें आप।
कदर खूबसूरत फूल है ये। और वो दूर तक जो है ना ये बाग बना हुआ है, मेंटेन्ड है। ये अलग बात है कि हमारे आवाम, ये देखिए सिगरेट का पैकेट यहाँ फेंक दिया है, ये टिश्यू है, सिगरेट के बट्स हैं, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। इस टर्मिनल पर वॉशरूम की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है और एक्सेप्टेबल है। 8:53 पर इकबालाबाद टर्मिनल से अब रवाना हो रहे हैं। तकरीबन यहाँ 45 मिनट से भी ज़्यादा का स्टे हो गया। बस में कोई टेक्निकल इशू था जिसको यहाँ की टीम ने रिपेयर किया या मैनेज किया जो भी, लेकिन ये डिले जो है ये हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुँचने का जो शेड्यूल टाइम था हम उससे पहले ही लेट चले थे। कराची से लेट चले, फिर एम टैग की वजह से लेट हुए, उसके बाद फिर सहरी जो मोरों पे की उसमें लेट हुए, फिर सुबह फजर की नमाज के लिए जो रुके, और उसके बाद यहाँ रहीम यार ख़ान का टोल प्लाज़ा है। यहाँ से हम मोटरवे छोड़कर उतरे थे, इस टोल प्लाज़ा से गुज़र कर अंदर गए थे और अब वापस टोल प्लाज़ा को क्रॉस करके अब सामने मोटरवे आपको नज़र आ रही है M5। आपको बताना मैंने ये था कि ये जो मैट्रेस है, रात को मैं नहीं दिखाया था कि सही तरह नज़र नहीं आना था। दिस मैट्रेस इज़ वेरी गुड, ये बहुत कंफर्टेबल है, बहुत नरम, अच्छा है। और इस मैट्रेस पर नींद जो है वो अच्छी आई। मौसम ठंडा है जी, बस से उतरते के साथ ही ठंडक का एहसास हुआ, ठंड का एहसास हुआ, सर्दी का एहसास हुआ। और ये इस वक्त धूप जो है सुबह 9 बजे की, ये बहुत अच्छी है। काफ़ी बारिशें हुई हैं पंजाब में पिछले 10, 12, 15 दिनों में, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत जो है वो अभी है। ये आप मुलाजा फरमाएँ हमारी मूवमेंट M5 सक्खर मुल्तान मोटरवे पर 9900 किलोमीटर्स पर हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं। और ये लिखा हुआ है 8 घंटे 10 मिनट एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है हमारा। फैज़ाबाद मैंने फीड किया था, फैज़ाबाद टर्मिनल 8 घंटे 10 मिनट और 761 किलोमीटर्स दूर है। और हमारा एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल जो है वो 5:08 बता रहा है ये ऐप। ये आमों के बागात हैं जी, आम के दरख्त हैं, इन पे पोंपलें आना शुरू हो गई होंगी यकीनन। और फलों के बादशाह आम जो हैं वो अगले 3 महीने में हमारे हाथों में होंगे इंशाअल्लाह। गंदम की फसल जो है वो हालिया बारिशों से काफ़ी फ़ायदा हुआ है गंदम की फसल को, क्योंकि काफ़ी अरसे तक यहाँ बारिश नहीं हुई थी पंजाब में, लेकिन अब जो बारिशें हुई हैं उसमें ये खड़ी गंदम की फसल जो है इसको बहुत फ़ायदा हुआ है। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ऊपर वाली बर्थ पे बैठने का एक दूसरा एडवांटेज, आपका जो एंगल ऑफ व्यू है वो आपको महसूस हो रहा होगा, अंदाज़ा हो रहा होगा कि आप ऊपर बैठे हैं, ऊंचा बैठे हैं। तो जो बाहर के नज़ारे हैं वो ऊपर बैठने से और भी ज़्यादा वाज़े, दूर तक और ज़्यादा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगते हैं। नीचे वाली बर्थ पे बैठकर आपको सिर्फ आई लेवल पे ही नज़र आ सकता है। ये ऊपर वाली बर्थ में बैठने का एक एडवांटेज मैं आपको बता रहा हूँ। वेल, चॉइसेस डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कुछ लोगों को ऊपर बैठने में
आता होगा या पसंद नहीं करते होंगे, अपनी अपनी चॉइस की बात। देखें कितने घने आम के दरख्त हैं और वसी रकबे पर, वसी इलाके पर बागात ही बागात हैं। और ये जो पीले आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं जिन पर फूल आ चुके हैं और इन पर सबसे पहले आम आ जाएगा। अच्छा, इस वक्त हम 98 किलोमीटर्स की स्पीड पर जा रहे हैं, 97, 98। बाहर टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस और हाइट अबव सी लेवल है, हमारी एल्टीट्यूड है 103 मीटर्स, 103 मीटर्स अबव सी लेवल। अच्छा नाज़रीन, हमने M5 मोटरवे छोड़ के अब हम मर्ज हो गए हैं M4 मोटरवे पर, जो मुल्तान से पिंडी भटिया तक जाती है। M4 मुल्तान से जब मुल्तान के बाद जब स्टार्ट होती है तो 100 माइलस्टोन पर या 100 मार्कर पर जो है वो दरखाना इंटरचेंज है। ये आप राइट पर जो जा रही है, दिस इज़ M3 टुवर्ड्स लाहौर एंड वी विल कंटिन्यू ऑन M4 टुवर्ड्स रावलपिंडी इस्लामाबाद। तकरीबन 280 किलोमीटर है M3 इस जगह से लाहौर तक के लिए, और तकरीबन 480 किलोमीटर के करीब है हम इस्लामाबाद से दूर। इस फैसल मूवर्स की स्लीपर बस की जो अपर बर्थ है, मैं उस पर हूँ और मैं आपको दिखाना ही चाह रहा हूँ कि मेरा जो हेड क्लियरेंस है वो कितना है। ये रूफ़ है और ये मेरा कैप के साथ इतनी जगह अभी बाकी है और मैं बहुत आराम से दो जानू होकर बैठा हुआ हूँ। और इसी तरह इसकी अगर मैं आपको लेंथ दिखाऊं तो मैं इस वक्त टेक लगाई हुई है मैंने पीछे, और मेरे पीछे पिलो भी रखा हुआ है, तो मेरे पाँव जो हैं वो अभी भी तकरीबन 8-9 इंच दूर हैं आखिरी उससे। मैं जब इस पे पूरा लेट जाता हूँ तकिए पे, तो मेरे पाँव जो हैं वो उस पर टच हो रहे होते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूँ डाइवो की स्लीपर बस में जिसमें मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल किया था, तो मैं जब पूरा लेट गया था सीधा होकर, तब भी कुछ इंचेस बाकी थे। मतलब ये कि उनकी जो बर्थ की लेंथ है वो इससे लंबी है। तो इसमें फैसल मूवर्स में मेरी हाइट है 5'6", तो अगर मुझसे लंबा कोई साहब हों या कोई शख्स हो तो वो उनके लिए पूरा लेटना जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। एनीवन टॉलर देन 5.6 may not be able to lie down full length। तो इस सफ़र में अगर आप देखें तो 3 मोटरवेज़ पे हम ट्रैवल करते हैं। सक्खर से मुल्तान हमने M5 पे किया, M5 मुल्तान से यहाँ पिंडी भटिया तक हमने M4 पर ट्रैवल किया, और अब पिंडी भटिया से हम M2 पर ट्रैवल करेंगे। हाँ जी, M9 कराची हैदराबाद मोटरवे भी हम। तो ये जनाब निकल गई लाहौर की तरफ सीधी जाके, आगे से फ्लाईओवर से टर्न लेकर राइट पे चली जाती है टुवर्ड्स लाहौर, और फिर ज्वाइन कर लेती है M2 टुवर्ड्स लाहौर। हम ज्वाइन कर रहे हैं M2 टुवर्ड्स इस्लामाबाद। और ये M2 वो मोटरवे है जो पाकिस्तान की पहली मोटरवे है यकीनन। इससे पहले पाकिस्तान में मोटरवेज़ का नेटवर्क नहीं था, हाईवे। लें जी, तो अब हम ट्रैवल कर रहे हैं M2 मोटरवे। इट्स अ 3-lane मोटरवे, द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट ऑफ मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। तो जनाब अब हमने पिंडी भटिया से M2 को ज्वाइन किया है, तो यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक
हमें 4 सर्विस एरियाज़ आएंगे। पहला आएगा सियाल, उसके बाद भेरा, उसके बाद कलर कहार और सबसे आखिर में चक्री। हम इस वक्त कोट मोमिन और सालिम के एरिया से गुज़र रहे हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पर जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं छोटे, ये है माल्टे के दरख्त हैं ये। और ये इलाका मशहूर है, बेशुमार वसी और अरीज़ रकबे पर यहाँ माल्टा पैदा होता है, जो कि बहुत ही आला क्वालिटी का और एक्सपोर्ट भी होता है। और राइट साइड पर, इधर तो बंद है आपको, राइट साइड पर भी इसी तरह दरख्त हैं, माल्टे के बागात हैं। और मिचेल्स जो एक बड़ा मशहूर बहुत पुराना ब्रांड है जैम्स के लिए मशहूर मिचेल्स के जो मामलेड है, उनके जो मिचेल के जो फ्रूट फार्म्स हैं वो नाला खुर्द का जो एरिया है वो भी इसी एरिया के आसपास लगता है। और वहाँ भी बहुत बड़े तादाद में, बहुत बड़े एरिए पे माल्टा जो है वो पैदा होता है। तो ये आप देखें, दरख्त छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन उन पे जब सर्दियों के मौसम में जब माल्टा लगा होता है तो बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। ग्रीन के दरख्तों में ऑरेंज कलर की छोटी छोटी बॉल्स लटक रही होती हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है। भेरा क्रॉस करने के बाद ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, इन्हीं पहाड़ों के दरमियान में से गुज़र के हम जाएंगे। पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया M2 मोटरवे के लिए, और ये कलर कहार का सॉल्ट रेंज कहलाता है। ये देखें आप, जो उतरने वाली साइड है इस पे ये बसें जो हैं ये कॉन्वॉय की शक्ल में अब यहाँ से चलाई जाती हैं। इंडिपेंडेंटली कोई बस नहीं जा सकती। इसके आगे मोटरवे पुलिस का एस्कॉर्ट होता है, और ये सेफ्टी के लिए है, क्योंकि यहाँ बहुत खौफनाक हादसे हो चुके हैं और बहुत सारी जानें गई हैं। तो ये एक अच्छा इक़दाम है सेफ्टी के लिए। 5:54 पर हम बिल आखिर इस्लामाबाद टोल प्लाज़ा पहुँच गए। अच्छा, ये जो है ना, इनका बस के टायर्स पिछले टायर से थोड़ा सा आगे और इंजन के पीछे, इंजन से आगे, ये है एक बर्थ या बेड कह लें सिंगल, जो ड्राइवर हजरात के लिए है। इस बस में, स्लीपर बस में 2 ड्राइवर ट्रैवल करते हैं। तो जो जिन्होंने आराम करना होता है वो इसमें आकर जो है वो लेट जाते हैं। और सब कुछ है, AC वेसी लगा हुआ है, लाइट है, अच्छा खासा है, फुल लेंथ, वंडरफुल। इस तरह से ये बंद हो जाती है बस। तो ये बस थी जिसमें हम पहुंच गए बिल आखिर 22 घंटे बाद रावलपिंडी 26 नंबर।